अगर कसाब उस फर्जी पहचान के साथ मर जाता तो अखबारों की हेडलाइंस चीख रही होती कि कैसे एक हिंदू आतंकवादी ने मुंबई पर हमला किया। टीवी पत्रकार बेंगलुरु में इकट्ठे होकर उसके परिवार और पड़ोसियों का इंटरव्यू ले रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के फरीदकोट का अजमल कसाब मेरे सामने बैठा था और मैं उससे पूछ रहा था की करण आया है। ये शब्द है मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर रहे राकेश मारिया के, जिन्हें 26/11 आतंकी हमले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला करने वाले 10 हमलावरों में से एक अजमल आमिर कसाब, जो हाथ में कलावा पहनकर फर्जी हिंदू नाम समीर दिनेश चौधरी बनकर आया था, जिसके पास अरुणोदय डिग्री कॉलेज हैदराबाद और बेंगलुरु के निवासी होने की फर्जी आईडी थी। ये बात राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में लिखी है। पाकिस्तान के मध्य पंजाब के फरीदकोट गांव का रहने वाला कसाब पकड़े जाने के बाद भी अपनी असल पहचान को बताने से घबरा रहा था। उसे डर था कि अगर उसकी पहचान हो गई तो भारत और अमेरिका उसके गांव को बम से उड़ा देंगे। राकेश मारिया अपनी किताब में लिखते हैं कि कसाब को बचपन से बताया गया था कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन है। उसे भरोसा था कि भारत, अमेरिका और इजराइल ये सभी देश पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मन हैं। उसका मानना था कि भारत में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है और अधिकारी मस्जिदों पर ताला लगाकर रखते हैं। आप सोचिए ये किस स्तर की जहालत और गलतफहमी है जो उसके दिमाग में भरी गई थी। गाँव को बम से उड़ाना, मस्जिदों पर ताले लगाना, न जाने क्या क्या। इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए कमिश्नर राकेश मारिया ने कसाब को नज़दीकी मस्जिद ले जाने को कहा। जब कसाब ने अपनी आंखों से लोगों को नमाज पढ़ते देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। ये बात राकेश मारिया लिखते हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा की साजिश केवल मुंबई पर हमला करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उस आतंकी हमले को हिंदू आतंकवाद साबित करना था। इसीलिए कसाब की पहचान बदली गई। उसे डर दिखाया गया कि सच कबूलने पर उसके गांव में बमबारी होगी। जब लश्कर ए तैयबा की ये साजिश सफल नहीं हुई तो कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने आतंकवादियों के इस नैरेटिव को बढ़ाने की कोशिश की थी। कांग्रेस के कुछ बुद्धिजीवियों ने मुंबई हमले को आरएसएस से जोड़ने का प्रयास किया था और उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का समर्थन प्राप्त था। आरएसएस की साजिश 26/11 नामक किताब, जिसके विमोचन में दिग्विजय सिंह मौजूद थे, उस किताब में लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश भर में धमाके किए जा रहे हैं। उसी किताब में ये भी लिखा गया है कि आरएसएस और इजराइल भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। उस किताब में लिखा गया है कि इंडियन मुजाहिदीन और इस्लामिक सिक्योरिटी फोर्स जैसे आतंकवादी संगठनों को तैयार कर संघ यानी आरएसएस और वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची है। उस किताब में ऐसी कई सारी बेतुकी, बेबुनियाद और हिंदू घृणा से सनी बातें लिखी गई हैं। आप सोचिए कितनी मूर्खतापूर्ण बातें उस किताब में लिखी गई हैं और कांग्रेस नेता उसका प्रचार कर रहे हैं। उस समय केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बजाय उसके नेता इस हमले के लिए लश्कर ए तैयबा की तर्ज पर हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। आज जब हिंदुस्तान 26/11 की 15वीं बरसी मना रहा है, जब कांग्रेस के इस हिंदू विरोधी षड्यंत्र के बारे में देशवासियों का जानना बेहद आवश्यक है। इसलिए ये वीडियो शेयर जरूर करें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।